समराइज करते हैं। हमने पढ़ी थी आयत नंबर 161 से लेके और 165 तक, जिसमें हमने देखा कि अल्लाह ताला ने कहा कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया उन पर अल्लाह ताला की लानत है, यानी कि वो लोग जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं उन पे अल्लाह ताला की लानत है, और फरिश्तों की और तमाम लोगों की। ठीक है, यानी कि हर कायनात की हर मखलूक जो है उन पे लानत भेज रही है, अल्लाह भी भेज रहा है। लेकिन आप देखें ना, हदीस में हम ये भी तो पढ़ते हैं ना कि हदीस का मफहूम है कि जब इंसान खैर बांटता है, यानी कि जो खैर बांट रहा होता है, तो अल्लाह ताला पूरी मखलूक के लिए ना तो उसकी दुआ में लगा देता है। अब वो पूरी मखलूक, यहाँ तक के समंदर में रहने वाले जो हशरात होते हैं ना, जो कीड़े होते हैं, वो भी हमारे लिए दुआ कर रहे होते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारा ऐसा कौन सा अमल है कि अल्लाह पूरी कायनात जो है वो मेरे लिए खैर की दुआ के लिए लगा दे। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी कोई नाफरमानी, कोई मेरा ऐसा अमल ऐसा है, मैं अल्लाह की ऐसी नाफरमानी कर रही हूँ। देखे, गुनाहे कबीरा जरूरी नहीं है कि शराब, ज़िना और जुआ यही जो है गुनाहे कबीरा है। गुनाहे कबीरा हर वो गुनाह है जो इंसान जानबूझ के करता है। हमें पता है झूठ बोलना बुरी बात है, हमें पता है गीबत करना बुरी बात है, हमें पता है कि हसद करना बुरी बात है, ठीक है, हमें पता है आप जोई करना बुरी बात है, ये सारे गुनाहे कबीरा है। जब हमें पता है कि ये चीज गलत है लेकिन हम फिर भी करते हैं, उसको गुनाहे कबीरा कहते हैं। गुनाहे सगीरा वो होते हैं जो जाने अनजाने में हमसे हो जाता है। जैसे अब मैंने मोबाइल खोला, मेरी नजर उठ गई, ठीक है, आपके सामने मैं, हालांकि मेरा एजुकेशनल पेज है, मैं जब मोबाइल खोलती हूँ ऊपर अजीबोगरीब रील्स खुली होती हैं और मेरी समझ में नहीं आता, मैं इतने ब्लॉक कर चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही ये रील्स मेरे पेज पे क्या कर रही। तो अब क्या होता है कि आपकी नजर उठ रही है, ठीक है, लेकिन आपको वहां पे अपने आप को स्टॉप करना है। हाँ, अगर मैं उन रील्स में अपने आप को उलझा लेती हूँ कि चलो भाई अब एक दुल्हन देखी, फिर दूसरी, फिर उसका ड्रेस, फिर उसका ड्रेस, फिर ये वो, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को उस कंध में उलझा लिया। ठीक है, मैंने दोबारा से, और आप देखें कि वो फिर रील्स एंड नहीं होती। सही है, और हमारा कितना टाइम इन्हीं चीजों में लग जाता है। तो यहाँ पे अब हमने ये देखना है कि हम ऐसा क्या करें कि अल्लाह का जो खैर का मामला है वो हम तक पहुंच जाए। ऐसा हम क्या अमल करें कि अल्लाह ताला की खैर हम तक हो जाए। तो तुम में से बेहतरीन इंसान कौन है जो कुरान सीखे और सिखाए? इससे बेहतरीन कोई काम है? तो आज से हमने क्या करना है, हमने कुरान सीखना भी है और सिखाना भी है। डॉक्टर इसरार अहमद है ना, वो ये कहते हैं कि देखें, ऐसी बात नहीं है कि कुरान सिर्फ उन्हीं ने पढ़ाना है जिन्होंने पूरा कुरान पहले सीखा, फिर अपनी जिंदगी में अमल किया, फिर उसको, आपको एक हक की बात पता चल गई, आपने उसको आगे फैलाना है। साहबा ग्राम को जितना जितना पता चला था ना, वो तबलीग पे निकल गए थे, ठीक है, वो चले गए थे, उनको जितना आता था उन्होंने आगे फैलाया है। आपको जितना आता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी तक आप कितनी कुरान की आयत पढ़ चुके हैं? क्या आप अपने घर वालों को बिठा के, उनसे जरूरी नहीं आप उनको फतवा दें, आप बैठें गपशप करें, उन्हें बताएं आज मैंने ये पढ़ा था, वो भी इंटरेस्ट लें कि आज मेरी माँ ने क्या पढ़ा है, आज मेरी बहन ने क्या पढ़ा है, आज मेरी बीवी ने क्या पढ़ा है। कभी इंसान मूड में होता है ना, बंदा फिर बताता है आज देखो मैंने कुरान में ये पढ़ा, ताकि उनको अट्रैक्शन फील हो। और फिर आप उनको ये बताएं आज से मैंने सोचा मैंने ये बुराई पक्की पक्की छोड़ देनी है। ठीक है, अब वो सारे बैठे सोचेंगे कि इसने मुझे तो फतवा दिया, कोई नहीं, ये तो कह रही है मैंने सारी बुराइयां ही छोड़ देनी है, तो ऑब्वियसली उनके दिल पे हिट होगा ना। तो कहने का तरीका भी तो होता है ना, कुलू लिन्नासी हुस्ना, बात करो तो आसान तरीके से करो। ठीक है, अब हमने ये थोड़ी उनको कहना वो तुम कुरान ही नहीं पढ़ते, शर्म नहीं आती तुम्हें, ये क्या तुम, इस तरीके से नहीं कहना। हमने खैर का मामला करना है। और डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि अगर आपने किसी की इस्लाह कर दी ना, आपने लोगों की हिदायत की, आपने लोगों को कोशिश की कि वो भी हिदायत पे आ जाए, तो उनकी हिदायत हो ना हो आपकी हो जाती है। क्यों? आपकी सेल्फ करेक्शन शुरू हो जाती है, मैं बता रही हूँ, मैं अमल तो कर नहीं रही, बार बार वो जमीर आपको, फिर आप रोज कुरान पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये कुरान कोई आम किताब थोड़ी है, ये तो दिलों को बदल देने वाली किताब है। ठीक है, तो ये आपके दिलों को बदलती है। आप जितना इसको, आप चाहे लाख बुरे होंगे ना, आप लाख बुरे होंगे,
کہیں نہ کہیں سے آپ پگھل رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے آپ سن رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ پگھلتے جا رہے ہیں۔ آپ کے دل کی اس وقت نرمی ہو رہی ہے، جب تک دل نرم نہیں ہوگا نا یہ قرآن آپ کے سینوں میں داخل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جو قرآن سیکھنا ہے نا، سب سے پہلے آپ کہتے ہیں یا اللہ میں نے تیرے آگے سرنڈر کیا، کیونکہ یہ ہدی للناس ہے، یہ ہدی للمتقین ہے، وہ لوگ جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں یا ہم دنیا کی خاطر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو دنیا تو کچھ بھی نہیں دیتی، آپ بہت ساری نیکیاں کریں، آپ کے اندر 98% نیکیاں، آپ کے اندر 2% برائی ہے، کوئی بھی انسان فرشتہ تو ہے نہیں، میں بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی دنیا تو آپ کی وہ 2 غلطیوں کو ہائی لائٹ کرے گی، آپ کی 98 اچھائیوں کو تو کبھی بھی ہائی لائٹ نہیں کرے گی۔ تو پھر ایسی دنیا کے لیے آپ کیوں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے بدلنے میں؟ ٹھیک ہے، اللہ کی خاطر چینج کر لیں نا، وہ زیادہ بہتر ہے۔ دنیا آپ کی تعریف، کیا نبیوں کی تعریفیں ساری دنیا نے کر لی تھی؟ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا نا ذکر، تو بہتر یہ ہے کہ اللہ آسمانوں پہ ہمارا ذکر کرے، اللہ آسمانوں پہ ہماری تعریف کرے، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی مخلوقات کو ہمارے لیے دعا میں لگا دیں۔ میں نے کہا نا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جب بندہ مطلب اللہ کی نافرمانی کرتا تو لعنت ہو جاتی ہے نا، تو اگر فرما برداری کرے گا، اس کا اپوزٹ دیکھیں تو پھر کیا ہوگا، پھر تو خیر کا معاملہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اس خیر تک پہنچنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی لسٹ تک پہنچنا ہے، یہ آج سے اپنا ایک زندگی کا موٹو بنا دیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں ان کا عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ پیچھے ہم نے یہی پڑھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں تمہارا معبود ہوں اور تمہارا کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی الہ نہیں ہے لیکن ایک اللہ ہے، اور وہ بہت رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں بار بار بتاتے ہیں کہ میں بہت رحمان ہوں، رحیم ہوں؟ ابھی یہ 10 دن آئے ہیں نا ہمارے پاس ذی الحج کے، ویسے اللہ تعالیٰ کو رمضان کریم کے بعد جو ہے نا، جو برکت والے دن ہوتے ہیں، جو بلیسنگز والے دن ہوتے ہیں، وہ یہ والے 10 دن ہیں جو ذی الحج کے ہیں، جس میں ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ۔ تو ہم کیوں یہ پڑھتے ہیں بار بار؟ تاکہ ہمیں ریمائنڈ ہوتا رہے، اور یہ تو تسبیحات، جب ہم تکبیرات پڑھتے ہیں نا تو کائنات کی پوری مخلوق اس وقت تکبیرات پڑھنے لگ جاتی ہے، آپ کے ارد گرد کی مخلوقات آپ کو جواب دے رہی ہے۔ پھر اللہ کیسے مہربان ہے، دیکھیں ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں، اتنے گناہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو 10 دن ہے نا، اس میں تم نیکی کر، اس میں تم نیکی کرو نا، تو میں تمہیں اس نیکی کا کئی گنا زیادہ، اور اللہ تعالیٰ کو یہ 10 دن پسند ہے، اور رمضان شریف کی آخری 10 راتیں، تاک راتیں، اب یہ 10 دن ہیں، اور یوم العرفہ، ٹھیک ہے، عرفہ کا دن آپ سوچیں، اتنا خوبصورت دن ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ روز رات کو آسمان دنیا پہ کس وقت آتے ہیں؟ تہجد کے آخری پہر، رات کے آخری پہر، یعنی کہ مغرب کے بعد تہجد کا جو ہے وہ وقت شروع ہو جاتا ہے، وہ جو 3 وتر ہم پڑھتے ہیں نا، وہ تہجد کے ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم رات کے 3 پہر کریں تو جو آخری پہر ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں آتے ہیں۔ آسمان دنیا کون سا؟ یہ جو بلیو کلر کا اسکائی آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یوم العرفہ میں نا آسمان دنیا پہ کب آئیں گے؟ دن کے وقت میں، کب؟ وہ جو عصر سے مغرب کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت آپ دیکھیں کہ حاجی کتنی دعائیں کرتے ہیں، تو ہم نے ان حاجیوں کے ساتھ اتنی ہی دعائیں کرنی ہے جتنی وہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کیا اللہ رحمان الرحیم نہیں ہے؟ اتنی میں گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا تم آپ اس دن میں نے آسمان دنیا میں آنا ہے، تم بھی آ جانا اور مجھ سے مانگ لینا، تو کیا اللہ نہیں دے گا؟ دے گا نا، تو ہم نے اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ دنیا اللہ نے منع نہیں کیا کہ آپ مت مانگے، نہ دنیا اللہ نے کمانے سے منع کیا، ٹھیک ہے، لیکن دنیا کے ساتھ آخرت نہ مانگنا نہ یہ زیادتی، اللہ کی رحمت نہ مانگنا یہ زیادتی ہے۔ اگر ہم اللہ سے ہدایت نہیں مانگ رہے، میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ دولت سب کو دے دیتا، کہیں نہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ آ ہی جاتے ہیں، مال آ جاتا ہے، کیونکہ ہم مال کے لیے بہت بہت محنت کرتے ہیں، ہم جتنے مرضی دیندار ہو جائیں دنیا کے لیے ہم پھر بھی بہت محنت کرتے ہیں، لیکن ہم آخرت کے لیے اس طرح سے محنت نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو 10 دن ہے نا، اس میں یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں دیکھو اگر پیچھے میں نے تمہیں مہلت نہیں دینی نا، لیکن صرف تم میری عبادت کر لو نا، تو میں پھر تمہارے لیے بہت رحمان ہوں اور بہت رحیم ہوں، تم مجھے الہ مان، تم
जो है मेरी मानो, तुम मुझे भी मानो और मेरी भी मानो, तो मैं फिर तुम्हारे लिए रहमान और रहीम हूँ, तो मैं सब कुछ दूँ, सिर्फ ये कर। और अल्लाह ताला ने हराम सब कुछ नहीं किया, कुछ चंद एक चीजें हैं जो हराम है। रमजान में जो है हम रोजा रखते हैं ना, अगर हम हलाल छोड़ सकते हैं तो अल्लाह की खातिर हम हराम भी छोड़ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी बताया कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी नेमतें दुनिया के अंदर जो है वो कायम की। और फिर अल्लाह ताला ने फिर कहा कि निशानियां हैं उस कौम के लिए जो कि अक्ल रखते हैं। ठीक है, तो अक्ल रखने वालों के लिए, ठीक है, अल्लाह ताला हिदायत सबको थोड़ी देता है। अल्लाह ताला हिदायत तो उनको देता है जो तदब्बर और तफक्कर करते हैं कायनात में, जो अल्लाह की निशानियां उनके ऊपर, और लोगों में से जो बनाते हैं अल्लाह के अलावा किसी को शरीक, और वो मोहब्बत करते हैं उनसे अल्लाह से मोहब्बत की तरह। हम लोगों के जिंदगी में ना कोई बहुत होता है, ठीक है, और हम उसकी ज्यादा मान रहे होते हैं। मैं अब वो बुत हमारे घर में नहीं पड़े होते, वो बुत कोई ना कोई जात होती है। ये जो शख्सियत परस्ती है ना, ये भी शिर्क है। ठीक है, कि आप किसी शख्स के मतलब इस हद तक उसको फॉलोअर हो जाएं कि उसकी पर्सनैलिटी आपको इन्फ्लुएंस करना शुरू होता है। ठीक है, तो अब इसकी मिसाल आप यहाँ पे देख लें कि जब गज़वा उहद हुआ और सहाबा किराम को पता चला था ना कि ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह, जब ये र्यूमर फैला दी गई कि आप वसल्लम शहीद हो गए हैं, तो सहाबा कराम ने उस वक्त ना अपनी तलवारें फेंकी थी। जब उन्होंने तलवारें फेंकी ना, तो और भी ज्यादा जो मुशरिकीन है मक्का थे उन्होंने और भी ज्यादा कत्ल गारत किया, तो उसकी वजह से बहुत सारे सहाबा कराम शहीद हो गए थे। अब जब आप देखें कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि क्या तुम रसूल की वजह से लड़ रहे थे, नबी की वजह से लड़ रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो एक बशर है। यानी कि अल्लाह की इतनी गैरत उस वक्त वो हुई कि अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा जो नबी है वो मेरा बंदा है, और वो अल्लाह के अहकामात आप तक पहुंचाने आए। तो आप तो अल्लाह नबी की खातिर लड़ ही नहीं रहे थे, आप तो अल्लाह और उसके दीन की खातिर लड़ रहे थे। तो आप लोगों ने अपना जो एक एम है वो क्यों चेंज किया? ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें कि इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे लोगों की वजह से अपनी जिंदगी के तौर तरीके चेंज कर रहे हैं। मेरा हस्बैंड खुश हो जाए, मेरी जो इर्द गिर्द के लोग खुश हो जाए, मेरी सोसाइटी खुश हो जाए, ठीक है, चलो थोड़ा सा यूं कर लेते हैं, ये लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है, और हम ये नहीं देख रहे होते कि उस वक्त हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। और हदीस का मफहूम है कि जब बंदा लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करता है, तो अल्लाह ताला उन्हीं खुश लोगों के दिल में हमारी जिल्लत पैदा कर देता है। अल्लाह ताला उन्हीं के थ्रू हमें जलील कराएगा। और अगर बंदा जो है अल्लाह को खुश करने के लिए लोगों को नाराज करता है, तो अल्लाह उन्हीं नाराज लोगों के दिलों में उसकी इज्जत पैदा कर देगा, वही लोग उसके पास वापस आएंगे। ठीक है, तो इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, हमारे किसी को खुश करने या ना खुश करने से कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, बेशक कुव्वत तो अल्लाह के पास है तमाम, और बेशक अल्लाह अजाब रखने वाला है। ये तो हो गया